हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर एक नया सब्जेक्ट बायोलॉजी का सेंटअप एग्ज़ाम में हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। और उन बच्चों के लिए फ़ायदा भी है जिस बच्चों का आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सेंटअप एग्ज़ाम में सारे भी क्वेश्चन सेम होते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल का क्वेश्चन हो, बिहार के तो सारे क्वेश्चन सेम होंगे। तो आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसका बायोलॉजी का एग्जाम हो गया वो आंसर मिलाएंगे, और जिसका नहीं हुआ वही क्वेश्चन को देख के जाएंगे, वहाँ एग्जाम में धूरा धूरा करके आ जाएंगे एग्जाम को। तो आपके 101 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपका हो गया तो आप मिलाइए, और नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को रट के जाइए। क्वेश्चन यहीं से हो बहु मिलेगा आपको, समझ गए। तो हम सेट ए का कोड हम ए कर रहे हैं, कोड ए का सॉल्यूशंस। और यदि आपका कोड ए बी सी डी, क्योंकि जानते हैं कि ए बी सी डी 4 कोड हो सकते हैं, तो यहाँ एक कोड का कर रहे हैं। तो ए कोड का जितना भी क्वेश्चन आएगा यही नंबर वाइज रहेंगे, लेकिन जिनका भी एग्जाम बी सी डी कोड का हो जाएगा, जिसका भी एग्जाम बी सी डी कोड में आता होगा, जिसका भी कोड पेपर कोड बी सी डी होता होगा, तो उसका क्वेश्चन कहीं कहीं होंगे, लेकिन होंगे क्वेश्चन जरूर यही क्वेश्चन। तो आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, आप लोग एग्जाम को थोड़ा 5 मिनट देकर के इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें बताया गया कि ओएमआर में कितना भरना है, कितना छोड़ना है, आप लोग को सब बताया गया है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग के अपने स्क्रीन पे यदि आ रहा है तो आप लोग इसका जवाब देते जाइए। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि बी लिम्फोसाइड उत्पन्न होता है। क्या कह दिया कि बी लिम्फोसाइड उत्पन्न होता है। कैसे, कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अस्थि मज्जा से। कहाँ से होता है बच्चों, अस्थि मज्जा से। आंसर नंबर डी। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। आपको यहाँ देखिए इंग्लिश में जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का है उनका क्वेश्चन यहाँ देखिए नीचे में इंग्लिश मीडियम में दिखाया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे में भी दिखाया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं। क्या कह दिया कि अनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं। तो आप जानते हैं कि अनुवांशिक कूट में 64 कोडोन होते हैं। कितने होते हैं, 64 कोडोन होते हैं। तो आंसर नंबर 2 का डी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा। अनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं, तो कितने 64 कोडोन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 3 नंबर में एक पारितंत्र के 2 घटक हैं। कितने 2 घटक हैं, 2 घटक है। तो इसका क्वेश्चन का ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्रण, अजैविक तथा जैविक, पादप तथा जंतु, और बी सी, मतलब कि बी और सी में से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो मेरा आंसर मिलाइए। जानते हैं जल्दी कमेंट कीजिए। 3 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जैविक तथा अजैविक। क्या, अजैविक तथा जैविक। तो आंसर 3 का कितना हो जाएगा, बी। 3 का आंसर हो जाएगा बी। आप जानते हैं कि एक पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। अब जानते हैं कि ये भी जितना भी चीज़ है वो जैविक और अजैविक में जिससे मिलकर बने हैं, तो इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा, 3 का बी। चलिए 4 नंबर देखते हैं। समजात अंक होता है। समजात अंक होता है, समजात अंक का मतलब, कहने का मतलब है कि जो समजात अंक एक जैसा अंक, तो समजात अंक हो जाएगा एक समान उत्पत्ति लेकिन कार्य अलग। जिसका समान उत्पत्ति होगा लेकिन कार्य अलग अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कितना इसका आंसर हो जाएगा, बी। 4 का बी। जिस बच्चा का इतना है तो इसका 4 नंबर में ही क्वेश्चन होगा। जिस विद्यार्थी का क्वेश्चन कोड ए होगा उसका 4 नंबर में यही सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन जिस विद्यार्थी का बी ए छोड़ा के बी सी डी होंगे उसका क्वेश्चन कहीं और होगा, समझे। तो 4 का हो समझ के। चलिए 5 देखते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का एक अफसोसी अंग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य का अफसोसी अंग है। तो आप जानते हैं कि अफसोसी अंग एक बहुत ही अच्छा अंग है अपने शरीर का, जो रहने से बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर बी, ए और बी, क्योंकि अकाल तड़ और निकिटेंटिट झिल्ली ये दोनों होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 5 का कितना हो जाएगा, सी। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्या है, F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकरण अनुपात है। मतलब क्या कह दिया कि F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकरण अनुपात, इसका अनुपात हो जाएगा आपको 9:3:3:1। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। F2 लक्षण कौन सा लक्षण कर दिया है, F2 लक्षण कर दिया, इसका द्विसंकरण अनुपात हो जाएगा 9:3:3:1। चलिए आगे 7 नंबर। किस पौधे का जड़ एक नए पौधे को जन्म देता है। क्या कह दिया कि किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है। तो आप लोग जानते हैं कि डहलिया नाम का जो डी नंबर, जो जिसका आंसर है कितना नंबर, डी नंबर, डहलिया। आंसर नंबर डी। किस पौधे का जड़ एक नए पौधे को जन्म देता है, डहलिया। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा प्रजनन, क्या कह दिया, ऐसा प्रजनन जिसमें युग की विलयन नहीं होता है तो क्या कहलाता है। ऐसा प्रजनन जिसमें युग्म की विलयन नहीं होता है तो क्या कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं, इसका कमेंट कीजिए 8 नंबर का। तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों असंग जनन। असंग जनन कितना नंबर, आंसर नंबर सी हो जाएगा असंग जनन। क्या हो जाएगा आंसर सी, असंग जनन। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर को। 9 नंबर क्या कह रहा है,
सुपोषण सुपोषण पाया जाता है। आपको बताना है कि सुपोषण किस में पाया जाता है, क्या सुपोषण पाया जाता है। तो इसका देखिए आंसर नीचे इंग्लिश में भी है। तो सुपोषण पाया जाता है एक झील में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, एक झील में पाया जाता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, 9 का सी हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा, सी, एक झील में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो आपको बताना है कि जो अम्लीय वर्षा होता है एसिड रेन, एसिड रेन का कारण क्या है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर, वायु प्रदूषण। ये जितने भी वायु प्रदूषण होते हैं, ये वायु प्रदूषण को इसीलिए रोका गया है कि आंसर नंबर की ज़्यादा अम्लीय वर्षा न हो। एसिड रेन क्या है, एसिड रेन के बारे में आप लोग अच्छे से केमिस्ट्री में पढ़िएगा। आप बताना कि एसिड रेन किसके कारण होता है। बायोलॉजी वाला विद्यार्थी आपको कमेंट करके बताना है कि एसिड रेन होने के लिए किस किस चीज़ का मुख्य घटक होते हैं। इसमें तो आपको ये कमेंट करना है, यहाँ हम नहीं बताएंगे, आपको इसको कमेंट करना है। अम्लीय वर्षा का कारण वायु प्रदूषण है, 10 नंबर का आंसर बी। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर का बताइए कि अंतःकवक मूल का उदाहरण है। क्या कह दिया कि अंतःकवक मूल का उदाहरण है। तो आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो यहाँ देखिए क्या हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोमस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्लोमस। आंसर नंबर डी। 11 का आंसर कितना हो जाएगा, डी। अंतःकवक मूल का उदाहरण है, किसका, अंतःकवक मूल का उदाहरण है, आंसर नंबर डी एकदम ग्लोमस। याद करके जाइए, यही क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। बेकर या ईस्ट है, क्या चीज़, बेकर या ईस्ट है। तो ईस्ट का मतलब क्या है, आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कितना नंबर, ए नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। बेकर या ईस्ट का आंसर 12 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है। 13 नंबर, छिपे रंग पाए जाते हैं। क्या कह दिया है कि छिपे रंग पाए जाते हैं। अब कहाँ पाए जाते हैं, आपको जवाब देना कि छिपे रंग पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। का कितना हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर। 13 का हो जाएगा बी नंबर, मर्द भिद में। कहाँ है, मर्द। हाँ। तो 14 नंबर का बताइए कि खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम कहलाता है। तो खंडित जीन जो होता है उनमें कोडिंग अनुकरण क्या कहलाता है, तो वह एक एग्जॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्जॉन्स। आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 14 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, एग्जॉन्स। क्या हो जाएगा, एग्जॉन्स। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर कहते हैं प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम्स है। क्या कह दिया कि प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम्स है। प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम्स है, कौन सा एंजाइम्स है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा IRNA। क्या, RNA। ए नंबर में जो है RNA वही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, RNA पॉलीमेरेज। क्या चीज़, RNA पॉलीमर्स। RNA पॉलीमर्स, आंसर नंबर ए। RNA पॉलीमर्स, आंसर नंबर हो जाएगा इसका ए। चलिए आगे चलते हैं। चलो, प्राथमिक वातावरण था। क्या चीज़, प्राथमिक वातावरण था, प्राइमरी एटमॉस्फेयर वाच। क्या कह दिया कि जो सबसे पहले वातावरण जो एटमॉस्फेयर बना था वो कैसा था, अधिकतम ओजोन वाला, या ऑक्सीकरण वाला, या अपकरण वाला, या अधिकतम NO2 वाला। आपको पता है कि ऑक्सीकरण अपकरण क्या होता है, जिसको पता है कमेंट कीजिएगा। तो ऑक्सीडाइज क्या होता है, ऑक्सीकरण अपकरण। चलिए, अधिकतम ओजोन और अधिकतम NO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का अपकरण वाला। क्या चीज, अवकरण वाला। आंसर नंबर हो जाएगा डी, अवकरण वाला। आंसर नंबर डी। 16 का कितना हो जाएगा, अवकरण वाला। जिससे ऑक्सीजन निकालना या फिर जोड़ना ये नहीं होता। अपकरण और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है जो ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, और अपकरण वो होता है जो ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन का जो त्याग करता है। समझे, जो या तो जो हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। समझे। चलिए 17 नंबर बताइए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। क्या कहा दिया कि भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इंटैक्ट। क्या कह दिया कि भारत में वन्य जीव संरक्षण कब अधिनियम लागू हुआ, तो कब लागू हुआ। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में, जानते हैं तो। कब हुआ, 1972 में। कब हुआ, 1972 में। आंसर नंबर सी, 1972 में। कब हुआ, 1972 में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 17 के बाद 18, कौन सा RNA अल्पकालिक, क्या चीज़, जिसका कम है। मतलब इसमें से जो भी RNA है जिसका कम टाइम है, विच RNA इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब जो कम दिन जीता है। इसका मतलब वही हुआ ना कि जो कम दिन जीता है। तो इसका आंसर बताना आपको, कौन सा RNA अल्पकालिक है। कौन सा RNA अल्पकालिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, RNA पॉलीमर्स। क्या चीज़, RNA पॉलीमर्स। आंसर नंबर हो जाएगा फिर से ए। देखिए क्या लगता है क्वेश्चन, नहीं यही क्वेश्चन है। तो कौन सा RNA अल्पकालिक है, तो RNA क्या चीज़, RNA कौन सा RNA है, पॉलीमर्स। सॉरी बेटा, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 18 का आंसर हो जाएगा सी। 18 का आंसर हो जाएगा सी, संवाहक RNA। कौन सा RNA, संवाहक RNA का सबसे कम टाइम होता है। किसका, संवाहक RNA का जो था सबसे कम टाइम होता है। समझे। 18 के बाद 19 देखिए, अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृत
किसके कारण होती है? क्या कह दिया कि अंग, क्या चीज कि अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृत किसके कारण होती है? आपको बताना है कि अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृत किसके कारण होती है। वो हो जाएगा टी कोशिका के कारण, साइटोटिक्स टी कोशिका के कारण। आंसर नंबर हो जाएगा ए। 19 का आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर ये क्या कहता है? हिस्टोन होते हैं। क्या चीज? हिस्टोन। क्या चीज? हिस्टोन क्या होता है वो बताना आपको। यह अम्लीय प्रोटीन है, या क्षारीय प्रोटीन है, या वसीय अम्ल है, या फिर ऋणात्मक आवेशित है, आपको बताना है। एसिडिक प्रोटीन है, या फिर ये बेसिक प्रोटीन है, या फिर फैटी एसिड है, या फिर नेगेटिव चार्ज है। क्या है? हिस्टोन। हिस्टोन एक प्रकार का आपको हो जाएगा, हिस्टोन एक प्रकार का ये बेसिक प्रोटीन है। इसका आंसर भी सी हो जाएगा। क्षारीय प्रोटीन, क्या एक बेसिक प्रोटीन है, क्षारीय प्रोटीन। आंसर नंबर हो जाएगा सी। 20 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर में आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फैक्टरीन, निम्नलिखित में से किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरेटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? क्या कह दिया कि किस परजीवी पौधे, कौन सा? क्या कह दिया है कि परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन, क्या चीज़? बीटा कैरोटीन और फेरेटिन, क्या चीज़? फेरेटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप जानते हैं, इसका आंसर दीजिए। बीटी कपास में, किसमें? बीटी कपास जो होता है दोस्तों, कपास का, उसी में हो जाएगा। आंसर नंबर ए। 21 का आंसर हो जाएगा ए। 21 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए बीटी कपास में। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर। हाँ चलिए इसका आंसर बताइए। 2322 का, जिसको जिसको बना ली है। क्या कह रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? आपको बताना कि किस काल में विकसित हुआ। जैसे आप जानते हैं कि यह एक जुरासिक काल में हुआ था। कब हुआ था? यह एक जुरासिक काल में। तो आंसर हो जाएगा सी। 22 का आंसर हो जाएगा सी। कब हुआ था ये? जुरासिक काल में। चलिए आगे आते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया था? आपको बताना है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या थी? जीनोटाइप और फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप का किसके द्वारा? जोहानसन के द्वारा। आंसर नंबर हो जाएगा सी। जोहानसन के द्वारा। किसके द्वारा? आंसर नंबर सी। जोहानसन के द्वारा जीनोटाइप और फिनोटाइप का। समझे? चलिए, चेचक की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चेचक का बीमारी जो किसके कारण होती है। तो चेचक के किरानी का जानते हैं? आंसर दीजिए। नहीं यहाँ से आंसर मिलाइए। तो चेचक का बीमारी जो है वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु, वायरस के कारण। समझे? 24 का आंसर हो जाएगा सी। 24 का आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए आगे चलते हैं। 25, दो समान होलोटाइप्स को क्या कहते हैं? जो समान होलोटाइप्स को क्या कहते हैं? व्हाट आर कॉल्ड सिमिलर होलोटाइप्स। क्या चीज? होलोटाइप्स को। दो समान होलोटाइप्स को क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। दो समान होलोटाइप्स को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए। दो समान होलोटाइप्स को आइसोटाइप्स कहते हैं। क्या चीज? आइसोटाइप्स मतलब जानते हैं कि आइसो। आंसर हो जाएगा ए। आइसो मतलब वैसे भी समान होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइसोटाइप्स कितना हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है? ड्यूरिंग मेस्टिबरेल साइकिल द साइक्लिक चेंज टेक प्लेस इन। इसका आंसर हो जाएगा। आप यदि जानते हैं तो कमेंट कीजिए। ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किस में होता है? आंसर में एंडो, आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। एंडोमेट्रियम में। कहाँ हो जाएगा? एंडोमेट्रियम में। आंसर नंबर ए। 26 का आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एंडोमेट्रियम में ऋतुस्राव चक्र का होता है। चलिए, अदरक में कार्यक प्रवर्धन होता है, मतलब जिंजर इज प्रेजेंट बेटिकली वाई। तो ये क्या कह दिया कि अदरक में कायिक प्रवर्धन। क्या कायिक प्रवर्धन पता है आपको? कायिक प्रवर्धन मतलब जो सबसे पहले जो कली निकलता है वही होता है कायिक प्रवर्धन। समझे? तो 27 का आंसर हो जाएगा तने द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? तने के द्वारा। तना में ही उसका कायिक प्रवर्धन होता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए, अदरक में कब होता है कायिक प्रवर्धन? ए नंबर, तना में। चलिए 28 का जवाब दीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजाति है? इनमें से कौन सा प्रजाति है जो लुप्त हो चुका है? क्वेश्चन ये पूछा कि इनमें से जो कौन सा है वो जो लुप्त हो चुका है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों है, यानी कि एनो लेपर्ड बंगाल टाइगर। क्या चीज़? एनो लेपर्ड बंगाल टाइगर और एशियन हाथी दोनों अभी तक लुप्त हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। एमनियोसेंटिस
द्वारा किसका विश्लेषण होता है? क्या कर दिया? एमनियोसाइंटिस के द्वारा किसका विश्लेषण होता है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि एमनियोसाइंटिस के द्वारा किसका विश्लेषण होता है? एमनियोटिक द्रव का। किसका? एमनियोटिक द्रव का आंसर हो जाएगा सी नंबर। किसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, एमनियोटिक द्रव के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है? क्या कह दिया कि डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है? आपको किसी का डीएनए का फुल फॉर्म पता है? आरएनए और डीएनए का डीएनए का फुल फॉर्म यदि किसी को पता है तो वो कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? वो कमेंट करेंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म किनको पता है? क्या चीज़? कि डीएनए का फॉर्म किसको पता है? फुल फॉर्म डीएनए का। चलिए जिसको पता है वो आंसर कमेंट कीजिए। देखिए डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन होता है? किसका होता है? तो आपको कमेंट कर रही है ये किसका? एंट्रेंस के द्वारा, इंसेंटर के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। 30 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा की कितनी मात्रा एक पोषी स्तर के दूसरे में हस्तांतरित होता है? हस्तांतरित होता है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए क्या कह दिया? ऊर्जा की कितनी मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी के हस्तांतरित हो जाता है, मतलब कि आदान प्रदान जो होता है उसी कहते हैं हस्तांतरण या फिर ट्रांसफर। क्या जी? ट्रांसफर इंग्लिश शब्द है। तो कितना परसेंट मात्रा होगा तभी मतलब कि ऊर्जा एक से दूसरे में जाएगा? 10%। कितना? 10%। आंसर नंबर हो जाएगा बी। 10%। कितना? 10%। आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिटिकम एस्टिव बम है। क्या कह दिया? कि ट्रिटिकम एट्रिम बम है। तो ये क्या है? ट्रिटिकम एट्रिम बम है। आपको बताना है ये क्या? एक प्रकार का षष्ठ गुणित है। ये क्या? एक प्रकार का षष्ठ गुणित है। आंसर नंबर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। जिनको एग्जाम नहीं हुआ बायोलॉजी का, जिनका याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन 100% मिला है। यही क्वेश्चन आपको 100% आएगा एग्जाम में, याद करके जाइएगा, समझे? 32 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। आपको जानते हैं 35 क्वेश्चन ही बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है आपको? इसका 35 क्वेश्चन ही बनाना है। तो आप 35 से 40, 45, 50 क्वेश्चन का आपको आंसर बता देंगे। आपको उसमें से 35 क्वेश्चन बना के आना है। हृदय का विकास होता है। किसी को बताना कि हृदय का विकास कहाँ होता है? क्या चीज़? हृदय का विकास कहाँ होता है? क्या चीज़? हृदय का विकास होता है। हृदय का विकास कहाँ होता है? यदि कोई जानते हैं तो कमेंट कीजिए। मीसोडर्म में। कहाँ होता है? मीसोडर्म में। आंसर नंबर हो जाएगा बी। मीसोडर्म में। कहाँ हो जाएगा? मीसोडर्म में। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर कितना हो जाएगा इसका? आंसर नंबर बी, मीसोडर्म में। समझे? कहाँ हो जाएगा? पूछ देगा हृदय का विकास कहाँ होता है? तो मीसोडर्म में। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर बताइए। ये 34 नंबर। मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है? पूछ दिया कि मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है? मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें एक अंतःद्रवी जालिका, जो आंसर नंबर सी, अंतःद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है मानव शुक्राणु में। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है? अंतःद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बहुप्रभावी जीन है। क्या चीज़ कह दिया? कि बहुप्रभावी जीन है। इसमें से कौन सा जीन है जो बहुप्रभावी है जीन है? एक लिंगी लक्षण, विभिन्न लक्षण, विभिन्न जीन या एकल जीन? इसका आंसर हो जाएगा आपका विभिन्न लक्षण प्रारूप। क्या चीज़? विभिन्न लक्षण प्रारूप। आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि बहुप्रभावी जीन क्या है? विभिन्न लक्षण प्रारूप है। चलिए आगे चलते हैं। 36 जैव उर्वरकों में सम्मिलित है। क्या चीज़? जैव उर्वरकों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है जैव उर्वरकों में? आप यदि जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर हमसे आंसर पाइए। जैव उर्वरकों में सम्मिलित है। इनमें से कुछ नहीं, जो भी है ना, इनमें से कुछ भी नहीं है। ये कवक भी नहीं है, ये भी नहीं है, फ्रैंकिया भी नहीं है, साइनोबैक्टीरिया भी नहीं है, फ्रैंकिया भी नहीं है, कवक मूल भी नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सॉरी, इनमें से सभी। देखने में प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों। जैव उर्वरकों में सम्मिलित है फ्रैंकिया। क्या चीज़? ये देखिए फ्रैंकिया भी है, साइनोबैक्टीरिया भी है और कवक मूल भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आंसर नंबर हो जाएगा डी। आंसर नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। राइबोसोमल आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है? आपको बताना है कि वेयर इज आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय। आपको बताना है कि आरएनए का सिंथेसिस या फिर उसका संश्लेषण, उसका निर्माण कहाँ होता है? उसका निर्माण कहाँ होता है? संश्लेषित मतलब यही होता है कि निर्माण कहाँ होता है। तो आपको जानते हैं, बताइए इसका आंसर कहाँ होता है? केंद्रिका में। कहाँ होता है? केंद्रिका में, न्यूक्लियस। केंद्रिका। आंसर नंबर हो जाएगा ए कि राइबोसोमल। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केसर किस पौधे से प्राप्त होता है? केसर का पौधे का नाम बताना है, मतलब केसर किस पौधे से प्राप्त होता है, ये चीज़ कह रहा था। इसका आंसर पता है आप लोगों को क्या होगा? तो केसर किस पौधे से प्राप्त होता है? तो केसर क्रोकस साइटोबस से होता है। कहाँ से? क्रोकस साइटोबस से। आंसर नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 38 का आंसर कितना हो जाएगा? सी। कैंसर नहीं, केसर किस पौधे से प्राप्त होता है? क्रोकस साइटोबस से। क्रोकस साइटोबस से। आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्या है? 39।
3839 आएगा। बाय स्थान संरक्षण, संरक्षण का उदाहरण है, मतलब ये एग्जाम्पल ऑफ एक्स सेटू कंजर्वेशन। तो बाय स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है बीज बैंक। क्या है? बीज बैंक। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बीज बैंक। बाय स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है बीज बैंक। आंसर नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर नंबर इसका? ए। चलिए आगे चलते हैं। टी डीएनए के लिए संवाहक है। कौन सा डीएनए? टी डीएनए। किस? टी डीएनए के लिए संवाहक है वेक्टर ऑफ टी डीएनए, मतलब टी डीएनए का आदान प्रदान क्या चीज करता है आपको ये पता ना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेंसियस। बी आंसर हो जाएगा बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेंसियस। चलिए आगे चलते हैं। आंसर नंबर बी। विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकता है? क्या चीज़ कहा दिया था कि विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकता है? विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त होता है आप लोगों को पता है तो बताइए। विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त होता है? जो विषाणु ऐसा पौधा होना चाहिए जिसमें विषाणु नहीं होना चाहिए, परागकण कोश संवर्धन के द्वारा। क्या चीज़? बाय एंथर कल्चर। क्या चीज़? बाय एंथर कल्चर। आंसर नंबर हो जाएगा परागकण संवर्धन द्वारा। आंसर नंबर हो जाएगा बी। विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त होता है? परागकोश संवर्धन के द्वारा। आंसर नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कुछ उल्टा है। चलिए, नील हरित शैवाल का विशेषता है। क्या कह दिया कि नील हरित शैवाल का विशेषता है? क्या चीज़? नील हरित शैवाल का विशेषता है। क्या विशेषता आपको पता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपको नील हरित शैवाल का विशेषता प्रकाश संश्लेषण। आप जानते हैं कि नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। 42 का आंसर हो जाएगा सी। आप बताइए इंसुलिन का आणविक रचना की खोज की। इंसुलिन की आणविक रचना मतलब डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशंस या स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन है इसका खोज किसने किया? बताना है कि इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है, इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है, इनका खोज किसने किया? तो सेंगर ने। किसने? सेंगर ने। किसने? सेंगर ने। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर, सेंगर ने। 43 का सी सेंगर ने। उनका देखिए 44, थोड़ा घूम गया तो मैनेज कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम्स का उपयोग डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने में किया जाता है? यानी कि डीएनए के टुकड़े को जोड़ने में लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बताइए आप लोग। लैंग्वेज का। किसका? लैंग्वेज का। आंसर नंबर हो जाएगा ये लैंग्वेज का। किसका? लैंग्वेज का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हाँ, तो बताइए कि ग्राफीन पुटिक की वृद्धि तथा अपरविकता नियंत्रण होता है। तो इसका 45 का आंसर कितना हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। सुनिए, थोड़ा आप लोग आज मैनेज कर लीजिए। वैसे हम 35 क्वेश्चन से ज़्यादा बता चुके हैं आपको, तो आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन ही बनाना है। हम 45 क्वेश्चन बता चुके हैं। चलिए 5 क्वेश्चन इसको आपको लोग थोड़ा और बता देते हैं। 45 5 50 क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए थोड़ा क्वेश्चन मेरा सेटिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो गया बच्चों, इसीलिए 45। चलिए 46 का आंसर बताइए आप लोग। इंटरफेरॉन किसकी? चलिए, इंटरफेरॉन किसकी रोगजनक गतिविधियों को दबा देता है? यानी कि इंटरफेरेजन है जो है, इंटरफेरॉन किसकी रोगजनक गतिविधि को दबा देता है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा जीवाणु। क्या जीवाणु जो है वह इंटरफेरॉन की रोगजनक गतिविधियों को दबा देता है? तो 46 आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए 47 बताइए। ब्लड कैंसर क्या है? आपको बताना है, एग्जाम में पूछा गया कि ब्लड कैंसर क्या है। क्या चीज़ पूछा गया आपका एग्जाम में कि ब्लड कैंसर क्या है? तो ब्लड कैंसर आप जानते हैं एक प्रकार के क्या है, ये एक प्रकार का ल्यूकोमा है। आंसर नंबर डी। एक प्रकार का क्या है? ल्यूकोमा है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड कैंसर एक ल्यूकोमा है। चलिए बताइए आप, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है? मतलब कि विच ऑफ द सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन या फिर एकल कोशिका क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन क्या है? बताना है आपको कि एकल कोशिका प्रोटीन क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्या सूक्ष्म जीव? मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। आंसर नंबर हो जाएगा बी, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है। चलिए 49 का बताइए। 48 का बी। 49 का प्रतिजैविक सिफिलोसेपेरिन क्या होता है? क्या प्रतिजैविक सिफिलोप्रोसेरिन क्या होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो प्रतिजैविक सिफिलोसेरिन क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। क्या? बैक्टीरिया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर डी, जीवाणु। तो 49 हो जाएगा। चलिए 50 का देखते हैं। प्रेरित गर्भपात है। क्या चीज? प्रेरित गर्भपात।
प्रेरित गर्भपात क्या है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि प्रेरित गर्भपात क्या है। एक प्रकार का IUD है। क्या है? IUD। आयु का डी का आपको कन्फर्म क्या, आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट करना है। क्या चीज़ हम आपका ये है, इसका फुल फॉर्म कमेंट करना है। प्रेरित गर्भपात क्या है? प्रेरित गर्भपात एक प्रकार का IUD है। आंसर नंबर हो जाएगा C। तो चलिए 50 क्वेश्चन हो चुका है। आपको इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब दिखा देते हैं आपको। क्या करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सब्जेक्टिव का PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ सब्जेक्टिव रहेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा आपका। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर दिया है कि अंडोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय ओव्यूलेशन, या फिर अंडोत्सर्जन से आप उत्कर्ष से आप क्या समझते हैं? धुआं और हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दिया जा रहा है जिससे कि आप लोग थोड़ा प्रिपरेशन कर पाए। पहला क्वेश्चन क्या कर, 2 नंबर का 1 से 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 से 20 क्वेश्चन 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें से 10 क्वेश्चन जवाब देना है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 यानी 20 मार्क्स का हो जाएगा आपका। समझे? अंडोत्कर्ष से आप क्या समझते हैं? धुआं और हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? क्रमिक विकास को परिभाषित करें। क्रमिक विकास डिफिनेशन स्क्वेटल इवोल्यूशन। क्रमिक विकास को परिभाषित करें। उसका क्या कर, जीवों में लैंगिक जनन को शुदा उदाहरण समझाइए। मतलब कि जीवों में जो लैंगिक जनन है उसको उदाहरण सहित समझाइए। ये क्या कर कि जीवों में लैंगिक जनन को उदाहरण सहित समझाने के लिए कहा गया। उसके बाद स्वस्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 जैव उपकरण का नाम बताइए। किन्हीं कोई दो आप लोग जो पढ़े होंगे कि जैव उपकरण का नाम बताना है। 6-7 आप देखिए क्वेश्चन ऐसे PDF मिल जाएगा आपको। देख लीजिए सारा क्वेश्चन है। आप इस सारा क्वेश्चन को अभी जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ डाउनलोड के लिए, और डाउनलोड करने के बाद आप थोड़ा उस क्वेश्चन को, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका थोड़ा आप घर में देख करके कर लीजिए। समझे? तो चलिए आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। चलिए बाय बाय। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा बीच में दिक्कत हुआ होगा तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग थोड़ा उतना मैच्योर आदमी तो हो चुके हैं। तो चलिए थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए गुड बाय, मिलते हैं आगे। आपको कल केमिस्ट्री के लिए आपको बढ़िया से मिलेगा धुआंधार। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन कल हम देंगे आपको। केमिस्ट्री का भी होगा। और आर्ट्स वाला टेंशन मत लीजिए। क्या चीज़? आर्ट्स वाला स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है कि आर्ट्स वाला मत लीजिए। इसको आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन मिल जाएगा एकदम पूरा। हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल जाएगा आपको। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। आर्ट्स वाला टेंशन मत लीजिए क्योंकि ज्योग्राफी का हो चुका है आपको, इसलिए हिस्ट्री का मिल जाएगा आपको। इकोनॉमिक्स भी शायद हो चुका होगा आप लोगों का। चलिए आर्ट्स, उनके बाद कल आपको केमिस्ट्री, आगे आपको केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। केमिस्ट्री का थोड़ा पहले मिलेगा इसीलिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। ओके बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।